नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इम्तियाज़ अहमद वट्टू आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा हालात पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अज़ाब की शक्ल में जो बीमारियाँ हम पर मुसल्लत हैं, उनमें ये वबा, कोरोना और पाकिस्तान के अंदर दूसरी एक जो आफ़त है टिड्डी दल के नाम से जो हम पर मुसल्लत है। टिड्डी दल को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अज़ाब फरमाया है, बताया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वबा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 6 चीज़ों का इंतज़ार करना, और उसमें ग़ालिबन वबा चौथे नंबर पर है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये चीज़ें वाकई अल्लाह का अज़ाब हैं। ठीक है, मेडिकल और बाकी चीज़ों से हमें इसका इलाज करना चाहिए, सुन्नत है, लेकिन याद रखें अल्लाह के असूल नहीं बदला करते। यकीनन हम इंसान को ही बदलना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर चारा नहीं है, और इसके बगैर अब सर्वाइवल भी नहीं है। ये एक हकीकत है। जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जब कायनात को तख्लीक फरमाया तो फरमाया कि ऐ ज़मीन व आसमान आ जाओ, अपनी खुशी से या अपनी नाखुशी से। तो ज़मीन व आसमान ने कहा कि अल्लाह हम अपनी खुशी से आते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आज अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि ऐ मेरी बंदो, अब मेरी तरफ आ जाएं। अब आपको आना है, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, चाहे खुशी से चाहे ना खुशी से। और एक और वाक़या कि एक पैगंबर जब अपनी कौम को छोड़कर चले गए कि अब इन पर अब अज़ाब आएगा, उनके जाने के बाद उस कौम ने तौबा कर ली और अल्लाह ने उस अज़ाब को टाल दिया। अब जो तौबा है ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान से कोई गलती हो जाए तो वो अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकत नफल तौबा अदा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देते हैं। तो भाइयों, हम इस तौबा से क्यों डर रहे हैं? हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है तो बता दें। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वबा से हमारे बच्चे मरें, हमारे माँ बाप मरें, हमारे बहन भाई मरें? जैसे फ़िरौन को कहा था कि इस मच्छर के साथ ही अब आपने ज़िंदा रहना है, और हमें भी अब ये कहा जा रहा है कि इसी वबा के साथ आपने ज़िंदा रहना है। नहीं, हमने इस वबा के साथ ज़िंदा नहीं रहना, क्योंकि हम फ़िरौन नहीं हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम तौबा करेंगे, 2 रकत नफल पढ़ेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सूरह कहफ की आयत की तिलावत करेंगे। जुमा का दिन सूरह कहफ को पढ़ें मुकम्मल, बहुत अच्छी बात है। वरना पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत अपने घर की ख़वातीन, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, हर मुसलमान को हमें पढ़नी है, और बल्कि रोज़ाना पढ़नी है, पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत।
تو ہمیں خود بخود فطروں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں بس توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور شریعت کی پابندی کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ وبا سے ہماری جان یقیناً چھوٹ جائے گی۔ تمام علماء کرام سے، تمام سجادہ نشینوں سے، تمام مولانا حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر قوم سے توبہ کروائیں اور انفرادی طور پر بھی ہر بندہ، ہر گھر کا سربراہ اپنے ہر گھر سے افراد سے توبہ کروائے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کی ادا کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں، یقیناً یہ وبا ہم سے ٹل جائے گی۔ ورنہ بھائیو، اللہ کے اصول بدلنے والے نہیں ہیں، ہمیں بدلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔